तो आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश नर्सिंग ऑफिसर एंड ट्यूटर सिस्टर की भर्ती की, जिसमें 3 चीजों को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत कर दी थी किससे, ईएसपी ने। सबसे पहले उसने क्या किया था, याद दिला दूं। सबसे पहले बोला कि जो पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा बोला था कि भैया इसमें नॉन बायो वाले फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, मतलब जिसके पास बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वही फॉर्म डाल पाएंगे। दूसरा था आपका, और तीसरा सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि जेएनएम वाले, कौन आपके, तो जेएनएम वाले क्या नहीं कर पाते, फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ऐसा उनमें साफ साफ लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस चीज को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है, तो मानेंगे नहीं मानेंगे, चलिए बताता हूं आपको। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान। आज की जो खबर है वो है हमारा जो है नर्सिंग जो ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट आई है 2026 की, नर्सिंग जो ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है उस पे चूंकि 3 प्रकार के केसेस को लो है मेरे पास जो मैंने लगाए हैं सब चीजों को। पहला केस है जीएनएम महिलाओं का। वो बेचारी महिला जिन्होंने जीएनएम किया हुआ है, कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, काम कर रही है, लेकिन जब बात आई नर्सिंग ऑफिसर बनाने की तो सरकार ने रूल बुक बोल दिया नो। इसी प्रकार से ऐसी बहुत सारी जीएनएम महिला जिन्होंने नर्सिंग या जीएनएम किया, क्या 12th में बेचारियों के पास क्या था, नॉन बायो, मतलब आर्ट्स था, कॉमर्स था, उनका भी केस था। और बहुत सारे ऐसे मेल कैंडिडेट जिन्होंने जीएनएम किया और कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है, तो मेल को तो साफ साफ मना करा। तो इन सभी को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी, रूल बुक को चैलेंज किया गया था और इन सब चीज़ों को जो है प्राइमा फेसी पाते हुए माननीय कोर्ट ने क्या है इस चीज़ को, जो फैक्ट है कि जब रूल में ये सब चीज़ें है ही नहीं तो आप कैसे जो है जीएनएम को बाहर कर सकते हो या मेल को बाहर कर सकते हो, नॉन बायो को बाहर कर सकते हो। मतलब आर्ट्स वाला अगर 12th वाला है या कॉमर्स वाला, वो भी अलाउ होना चाहिए क्योंकि आपने कोर्स कराया भाई, आपने नर्सिंग का सर्टिफिकेट दिया है। और याचिका करता हूँ, हाँ एक्चुअली क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं सबको जाए, लेकिन एक्चुअली वैसा जनरली होता नहीं है क्योंकि निजी याचिकाएं होती हैं। तो जो याचिकाकर्ताओं को ही इसमें लाभ दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को फॉर्म भरने का, एग्जाम में बैठने की परमिशन दी गई है और आगे जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया वो हम लोग उसको पूरी तरह वॉच करेंगे। और ऐसे जो तमाम लोग हैं जो लोग फॉर्म अभी नहीं भर पा रहे हैं या जिनके पास जो है जीएनएम लड़कियां हैं या ऐसे जो बीएससी करे हुए नर्सिंग बॉय जो बेचारे नहीं भर पा रहे हैं या नॉन बायो वाली जीएनएम है ऐसी नर्सिंग वाले, तो लोग भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, इसके लिए अभी हम व्यापम को बोलेंगे तो व्यापम अलग से पोर्टल, ये याद रखना, व्यापम अलग से पोर्टल खोलेगा क्योंकि हर एग्जाम में लगभग मैं उसके लिए अलग से पोर्टल खुलवाता हूं। तो आपके लिए अलग से एक पोर्टल खोला जाएगा ताकि आप उसमें आराम से फॉर्म भर सकें और अपनी जो है अच्छे से तैयारी कीजिएगा। क्योंकि हम लोग एडवोकेट आपके लिए अगर लड़ाई करते हैं तो इसे लड़ाई करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोगों का अच्छा सिलेक्शन हो सके और जब हम कोर्ट में दोबारा उपस्थित हों बोल सके कि देखिए इनका सिलेक्शन हो गया, ये बहुत ही काबिले तारीफ के जो है कैंडिडेट थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अच्छे ध्यान रखिएगा कि हमेशा सेपरेट लिंक खुलती है कोर्ट केस वालों के लिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20 तारीख भाई लास्ट डेट है, 20 को भी केस लगेंगे, 20 को भी ऑर्डर आएंगे, आगे भी लगेंगे। अलग से 4 से 5 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा क्योंकि मेरा लड़ते हुए इस व्यापम के केस को लड़ते हुए कई साल हो गए और मैं अच्छे जानता हूं उसकी क्या प्रक्रिया नहीं है। बाकी कोई दिक्कत आती कमेंट बॉक्स पे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। इतनी चीजें आप सभी क्लियर हो गई। तो यहाँ पर फैक्ट रखा गया था कि सर जब जीएनएम वाले बेचारे इतना सारा कोर्स करके बैठे हुए हैं, उन्हें अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट रखे गए और जिसमें माननीय न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए बोला कि नहीं, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, लड़के फॉर्म डालेंगे, लड़कियां भी डालेंगी, जो नॉन बायो कैंडिडेट वो भी फॉर्म डालेंगे और जो जेएनएम वाली जो गर्ल्स हैं, जो वो भी हैं, जो भी जेएनएम कोर्स है, जो भी है तमाम है, वो लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं। इसकी अनुमति दे दी गई, लेकिन बस करते जो याचिका करता है, सभी के लिए नहीं। मैं पहले बता दूं आपको, ये सभी के लिए नहीं। जिन लोगों ने अपील की थी, जिन लोगों ने क्या किया था, रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से, तो उन लोगों को क्या किया गया, रिलीफ दी गई। क्या दी गई, रिलीफ दी गई है। ठीक, मेरे हिसाब से इतनी छोटी सी चीज को लेकर अगर आप लोग जागरूक नहीं थे, और जो जागरूक हैं वो लोग तो फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक, नो दिक्कत। लेकिन जो जागरूक नहीं थे और सोचे कुछ नहीं हो सकता, तो अब आप लोग बैठे रहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हो पाएगा, करना चाहे तभी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 97528746 पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे मैं आपकी डिटेल लेकर समझ जाऊंगा कि आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।